अयान एक सिंपल सा लड़का था। वो एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी जिंदगी आम सी थी, लेकिन जब उसे सिया के बारे में पता चला तो सब बदल गया। सिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उसके लाखों फॉलोअर्स थे। उसकी पोस्ट्स जिंदगी और हंसी से भरी होती थी। अयान तो बस देखते ही फिदा हो गया। वो सिया को रिलीजियसली फॉलो करने लगा। घंटों उसके वीडियोस देखता रहता। उसे सिया के बारे में सब पता था, उसकी पसंद नापसंद और उसका डेली रूटीन भी। सिया मेरी दुनिया का केंद्र बन गई थी। अयान के दोस्तों को शुरू में यह मजाक लगा। उन्होंने उसके इस दीवानेपन का मजाक उड़ाया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अयान कितना डीपली इन्वेस्टेड था। अयान कोई आम फैन नहीं था, वो पूरी तरह ऑब्सेस्ड था। अयान का दिन सिया के साथ शुरू और खत्म होता था। वो उसकी हर पोस्ट पर सबसे पहले कमेंट करता। वो उसका कंटेंट हर किसी के साथ शेयर करता। मेरे फोन की गैलरी सिया की हजारों फोटोज से भरी थी। मैंने तो अपने हाथ पर उसके नाम का टैटू भी बनवा लिया था। ये मेरी अनवेवरिंग डिवोशन का डिक्लेरेशन था। उसके दोस्त शॉक हो गए। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की। अयान, तुझे थोड़ा पीछे हटना चाहिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन अयान बहुत आगे निकल चुका था। उसे सच में लगता था कि उसका सिया के साथ कोई स्पेशल कनेक्शन है। उसे लगता था कि सिया ही उसे समझती है। वो उसकी वैलिडेशन के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए जीता था। सिया के लिए मेरा ऑब्सेशन मुझे खाए जा रहा था। मेरी अपनी जिंदगी बैकग्राउंड में धुंधली होती जा रही थी। उसकी जगह मेरी आइडल की वर्चुअल वर्ल्ड ले रही थी। एक दिन सिया ने अपने फैंस के लिए एक चैलेंज अनाउंस किया। उसने उनसे कहा कि वो अपनी एडमिरेशन एक्सप्रेस करने के लिए कुछ यूनिक बनाएं। इनाम, उसके साथ वीडियो चैट करने का मौका। ये मेरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। मुझे जीतना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपना तन मन धन इस चैलेंज में लगा दिया। वो कई दिन बिना सोए, खाना पीना और काम सब भूलकर लगा रहा। उसने सिया की हजारों फोटो से उसका एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बनाने का फैसला किया। वो बिना रुके हर फोटो को बड़ी सावधानी से लगाता रहा। उसका कमरा सिया का मंदिर बन गया। आखिरकार मैंने अपना मास्टरपीस पूरा कर लिया। ये ब्रेथ टेकिंग था। उसने इसकी एक फोटो ऑनलाइन पोस्ट की, सिया को टैग करते हुए। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। उसे यकीन था कि वो जीतेगा। दिन रातों में बदल गए। अयान बेसब्री से सिया के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा था। वो बार बार अपने नोटिफिकेशंस रिफ्रेश करता। हर पिंग के साथ उसका दिल जोर से धड़कता। आखिरकार मैसेज आ गया। कांग्रेचुलेशंस अयान, तुम विनर हो। अयान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच हो रहा है। वो आखिरकार अपनी गॉडेस से बात कर पाएगा। वीडियो कॉल का दिन आ गया। अयान घबराहट से पागल हो रहा था। उसने इस मोमेंट को 1000 बार इमेजिन किया था। वो बेसब्री से सिया के स्क्रीन पर आने का इंतजार कर रहा था। और फिर वो आ गई। असल में तो और भी ज्यादा खूबसूरत। हाय अयान, तुम्हारा आर्ट वर्क कमाल का है। तुम्हारी डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अयान कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरा सपना आखिरकार सच हो गया था। अयान, तुम क्या करते हो? मेरे फैन होने के अलावा तुम्हारा पैशन क्या है? क्या तुम्हें किसी चीज में दिलचस्पी है? सिया ने अयान से बातें की, उससे उसके बारे में पूछा। लेकिन अयान कुछ खास बोल नहीं पा रहा था। वो हकला रहा था, शब्द ढूंढ रहा था और बस यही बताता रहा कि वो सिया को कितना एडमायर करता है। उसकी घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे वो अपने ही विचारों में उलझा हुआ हो। सिया ने उसकी घबराहट देखी। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा, अयान, तुम क्या करते हो? मेरे फैन होने के अलावा तुम्हारा पैशन क्या है? क्या तुम्हें किसी चीज में दिलचस्पी है? मैं बस आपको बहुत एडमायर करता हूँ सिया। मुझे नहीं पता कि और क्या कहूँ। अयान चौंक गया। उससे पहले कभी किसी ने उससे ये नहीं पूछा था। वो सिया में इतना खोया हुआ था कि वो अपने खुद के सपनों और एस्पिरेशंस के बारे में भूल ही गया था। सिया का सवाल अयान के लिए एक वेकअप कॉल था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी को कितना निगलेक्ट किया है। वो सिया के साये में जी रहा था, ये भूल कर कि वो खुद कौन है। उसे समझ में आया कि उसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। शायद मुझे अब सोचना चाहिए। कॉल खत्म हो गई, लेकिन सिया के शब्द अयान के दिमाग में गूंजते रहे। उसने अपने कमरे में सिया की अनगिनत तस्वीरों को देखा। उसे शर्म महसूस हुई। उसने अपनी एडमिरेशन को एक अनहेल्थी ऑब्सेशन में बदल दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी होगी। मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा था? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ?
और इस एहसास के साथ अय्यान को पता चल गया कि अब खुद को फिर से खोजने का समय आ गया है। उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाना होगा। अपने सपनों और पैशंस को फिर से खोजने का समय आ गया था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सिया का सवाल मेरे दिमाग में गूंजता रहा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना सारा समय सिया की जिंदगी पर फोकस करते हुए बिता दिया। अपनी खुद की जिंदगी जीना भूल गया। मुझे हमेशा से स्केचिंग करना पसंद था। मैं घंटों अपनी नोटबुक्स में ड्राइंग्स बनाया करता था। लेकिन सिया के ऑब्सेशन में खोकर मैंने अपना पैशन छोड़ दिया था। मैंने बदलने का फैसला किया। मुझे पता था कि ये आसान नहीं होगा। मुझे उस वर्चुअल वर्ल्ड से आजाद होना था जिसने मुझे कैद कर रखा था। मुझे खुद को फिर से ढूंढना था। मैंने फिर से स्केचिंग शुरू कर दी। शुरू में मेरे हाथ अनाड़ी थे। मुझे इंस्पिरेशन ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपनी रिदम मिल गई। ड्राइंग से मुझे एक सुकून मिला जो मैं भूल गया था। अय्यान का अपने पैशन को फिर से खोजने का सफर अभी शुरू हुआ था। आगे का रास्ता अनिश्चित था, लेकिन वो इसे तय करने के लिए दृढ़ था। मैंने अपने स्केचेस ऑनलाइन शेयर करने का फैसला किया। मैंने अपना YouTube चैनल बनाया। शुरू में मैं हिचकिचा रहा था, लोगों के जजमेंट से डर रहा था, लेकिन सिया के शब्दों से प्रोत्साहित होकर मैंने खुद को आगे बढ़ाया। मैंने आर्ट ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू कर दिए। अपनी नॉलेज और पैशन दुनिया के साथ शेयर करने लगा। मैंने अपने वीडियोस में अपना दिल लगा दिया, जैसे मैंने सिया के पोर्ट्रेट के साथ किया था। हैरानी की बात है कि लोगों को मेरा काम पसंद आया। उन्होंने मेरी टैलेंट और मेरे जेन्युइन पैशन की सराहना की। मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। मैं बहुत खुश था। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, जैसे सिया ने मुझे इंस्पायर किया था। मुझे एक नया पर्पस मिला, क्रिएट और शेयर करने का एक रीजन। अय्यान के अपने पैशन को अपनाने के फैसले से उसे अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स मिले। उसकी आर्ट ने कई लोगों की जिंदगी को छुआ और उसके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते रहे। जैसे जैसे मेरा चैनल बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। मैंने अपने आप को और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना सीखा। मैंने दूसरे आर्टिस्ट्स के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया। ये कोलैबोरेशंस मेरे लिए नए दरवाजे खोलने लगे। मुझे आर्ट एग्जीबिशंस में भी इनवाइट किया जाने लगा। ये मेरे लिए एक बड़ा मौका था। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब मैं एक नई दिशा में बढ़ रहा था। अब मैं वो शर्मीला ऑब्सेसिव फैन नहीं था। मैं एक कॉन्फिडेंट और डिटर्मिन्ड आर्टिस्ट बन चुका था। मुझे अपनी आवाज मिल गई थी, अपनी पहचान। ये एक अद्भुत एहसास था। मैं अय्यान था, द आर्टिस्ट, सिर्फ सिया का सबसे बड़ा फैन नहीं। अब मैं अपनी खुद की पहचान बना रहा था। मैं सिया का शुक्रगुजार था कि उसने मुझे अनजाने में मेरे अपने रास्ते पर धकेल दिया। उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। उसका सवाल मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस एक सवाल ने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे आखिरकार कुछ ऐसा मिल गया था जिसके लिए मैं सच में पैशनेट था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार था। मैं अभी भी सिया को एडमायर करता था। उसकी कला और डेडिकेशन मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी। लेकिन अब ये एक हेल्थी एडमिरेशन था, ऑब्सेशन नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन का सोर्स। ये एक पॉजिटिव एनर्जी थी। मैंने सीखा कि ट्रू फैंडम किसी के जर्नी को सपोर्ट करने में है, साथ ही अपनी खुद की जर्नी को भी आगे बढ़ाने में। ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता है। अय्यान का ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का था। उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। उसने अपनी खुद की जगह बना ली थी। एक आर्टिस्ट के तौर पर रिस्पेक्ट और एडमिरेशन हासिल की थी। उसकी जर्नी इंस्पिरेशन से भरी हुई थी। मेरी कहानी एक रिमाइंडर है कि फैंडम एक पावरफुल फोर्स हो सकता है। ये इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है और जिंदगी बदल भी सकता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर चीज का एक संतुलन होता है, लेकिन बैलेंस बनाना जरूरी है। बिना संतुलन के हम अपने आप को खो सकते हैं। ऑब्सेशन हमें अंधा बना सकता है और हमें अपनी खुद की पहचान भुला सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्ची खुशी और संतुष्टि अपने आप को जानने और अपने सपनों को पूरा करने में है। ट्रू फुलफिलमेंट अपने पैशंस को फॉलो करने से, अपनी टैलेंट्स को डिस्कवर करने से मिलती है। यह एक जर्नी है और हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। मैंने ये सबक बहुत मुश्किल तरीके से सीखा, लेकिन हर कठिनाई ने मुझे और मजबूत बनाया। लेकिन आखिरकार मैंने खुद को, अपने पैशन को और अपने फॉलोअर्स की अपनी ट्राइब को पा लिया। यह एक अद्भुत अनुभव था। मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर बन गया, अपनी आर्ट और अपने जर्नी से दूसरों को इंस्पायर करता हुआ।
अपनी आर्ट और अपने जर्नी से दूसरों को इंस्पायर करता हुआ। यह एक ऐसा सफर था जिसने मुझे और मेरे फॉलोअर्स को एक नई दिशा दी। अयान का जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रहा है। उसने हमें दिखाया कि कैसे परसेवरेंस और डेडिकेशन से हम अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। ये देखना कमाल है कि कैसे उसने अपनी जिंदगी को बदल दिया और अपनी ट्रू कॉलिंग को पाया। उसने हमें सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने हमें दिखाया है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करने में कभी देर नहीं होती। हर दिन एक नया मौका है। अयान की कहानी वाकई पैशन और परसेवरेंस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक पावरफुल टेस्टमेंट है। यह हमें दिखाती है कि सच्ची सफलता क्या होती है। यह हम सबको याद दिलाती है कि हम कहां से शुरू करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने ड्रीम्स का पीछा करना चाहिए और अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहिए। हमें अपने ड्रीम्स का पीछा करना चाहिए और अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहिए। यह जर्नी ही हमें हमारी असली पहचान दिलाती है।